हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन आपका 2024-25 का था, जिसमें क्लास आपका 11th है, पॉलिटिकल साइंस का था। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, मतलब इवनिंग शिफ्ट वालों बिल्कुल इसे देख लो, पेपर का पैटर्न बहुत पास रहेगा। अब जो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, बाकी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, तो आप उनको नहीं छूना है। साथ ही जो बच्चे आपके मॉर्निंग शिफ्ट थे, क्या आपने गलतियां करी हैं, क्या आपके मार्क्स हैं, इसको आप चेक करिए। 100% आपको बिल्कुल सही आंसर बताया जाएगा किसका क्या आंसर है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम में, 30 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। आपके 5 खंडों में डिवीजन है, 1 से 12 MCQ है, 13 से 18 आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका 19 से 23 आपका जो है 1 प्रश्न वाले 4 अंकों के प्रश्न होते हैं। 100 से आपको 200 वर्ड लिखना है और 24 से आपके 26 वाले मानचित्र पर आधारित हैं। 27 से 30 आपके जो हैं वो क्वेश्चन 6 नंबर वाले हैं। इस तरीके से आपका पैटर्न कुछ रहता है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बहुत इजी क्वेश्चन आपका था कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष आपका ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आपका सरदार पटेल, डी आपका महात्मा गांधी। इसका परफेक्ट आंसर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट आपकी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, किससे प्रभावित होकर। ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी कनाडा। अगर आपने डी लगाया है, डी कनाडा बिल्कुल परफेक्ट आपका है, डी कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, मिलाने वाला आ गया तो भाई बहुत इजी मिलाने वाला है। लोकसभा जो आपका है निचला सदन है, राज्यसभा आपका ऊपरी सदन है, धन विधेयक आपका जो है वो लोकसभा प्रस्तुत होता है और संयुक्त जो आपका सत्र है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। देखिए किसमें आपका मैच खा रहा है ये। पहले का आपका बी, पहले का बी कितनों में है, इनमें नहीं है तो ये कट जाएंगे, ठीक है, बचे 2, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा आपका ए, ये दोनों में है। उसके बाद थर्ड का आपका डी होना चाहिए, थर्ड का डी केवल 1 में है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। ए धर्म और राज्य के बीच संपूर्ण संबंध विच्छेद, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला है एक धर्म का अन्य धर्मों के ऊपर वर्चस्व, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान आदर करना, व्यवहार करना और सार्वजनिक जीवन में धर्म का संपूर्ण त्याग। सही ऑप्शन आपका रहेगा सी। अगर आपने सी लगाया है इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे आपके 2 कथन हैं, उनको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। पहला कहता है कि 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए किया गया था। बिल्कुल परफेक्ट, सही बात है। 74वें संविधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, गलत। केवल पहला सही है, दूसरा गलत। देखिए ऑप्शन किसमें है, पहला सही है, दूसरा गलत है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा इसमें। आगे इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी। आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका है, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ब्रिटेन, आयरलैंड, USA एंड कनाडा। कनाडा ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टर्म्स एंड रिलेट टू पार्लियामेंट विच आर द डिस्क्रिप्शंस आर मैच्ड। तो आपका जो लोकसभा है वो लोअर है, राज्यसभा आपका अपर हाउस है, मनी बिल आपका केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है एंड जॉइंट सेशन आपका जो है वो स्पीकर करता है। इसका सही ऑप्शन आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। व्हाट डज द सेक्युलरिज्म प्राइमरी आपका प्राइमरली मींस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आपके कॉन्टेक्स्ट में तो यहां पे आपका ऑप्शन है इक्वल रिस्पेक्टिव आपका ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय स्टेट, ठीक है। 5th क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने बताया, द 74 अमेंडमेंट वाज अ इनेक्टेड स्ट्रेंथन अर्बन आपका लोकल गवर्नमेंट, लेकिन ये दूसरी चीज नहीं करता, तो फर्स्ट सही है, दूसरा गलत। सो वी गो विद दी सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपको थोड़ा ना इसको बहुत अच्छे से समझना था किसमें क्या है। तो कुछ राज्यों द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत में 50% सीटों का आरक्षण किया गया। सबसे पहले आपका 2006 में आपका बिहार करता है, ठीक है। तो 2006 लेके चलते हैं इसको हम एग्जांपल के लिए। उसके बाद पंचायती राज संवैधानिक दर्जा 1993 में मिलता है, ठीक है। पंचायती राज में द्विस्तरीय व्यवस्था 1977 में अशोक मेहता लाते हैं और ये वाला पहला वाला है 1957। तो सबसे पहले 4th होना चाहिए। सबसे पहले 4th किसमें, केवल 1 में है। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर इसका डी परफेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गलत जोड़ों को पहचान कीजिए। संयुक्त सत्र साधारण विधेयकों पर विवाद सुलझाने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष, बाई बात खत्म, यही गलत है। राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन आपका बी सही रहेगा इसमें, मतलब आपको ऑप्शन बी लगाना था इसका, ठीक है, यही गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 91 संशोधन
आपका अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या डैश प्रतिशत पर आपकी कर दी गई थी कि भाई इतने लोग ही मंत्रिपरिषद बनेंगे। ए 10, बी 15, सी आपका 12 और सी 15, डी आपका 20। क्योंकि आंसर भाई 15 है तो बार बार 15 बोल रहा हूं, आंसर 15 बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर डैश को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। भाई कौन हमारी पॉलिटिकल साइंस का जनक है? ए सुकरात, बी आपका महात्मा गांधी, सी अरस्तु, डी कार्ल मार्क्स। अगर आप अरस्तु लगाकर आ रहे हो, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, राजनीति सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए आपका राजनीति सिद्धांत का संबंध केवल यूनान कानून निर्माण से है, ओके। बी राजनीति सिद्धांत स्थिर और अपरिवर्तनीय है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों का एक चिंतन है, या फिर आपका इसका ऑप्शन रहेगा अगला, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्र और लोकतंत्र जैसे मुद्दों की उपेक्षा करता है। इसका सही ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों का एक चिंतन है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही। संपत्ति का अधिकार, बिना रोक टोक की अभिव्यक्ति की आजादी, व्यक्तियों को संपूर्ण स्वतंत्रता। अगर आप लगा कर आ रहे हैं ए अंत, आपका अस्पृश्यता का अंत, तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा 100%। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर फॉर्मेशन। कब क्या हुआ? 2006 आपका पहली बार आपका बिहार ने अपनाया। आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टेटस है पंचायती राज को 1993 में मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन ऑफ अब 2 टियर तो 1977 है 2 टियर, एंड रिकमेंडेशन ऑफ 3 टियर तो 1957 आपका बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले 4 है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कौन सा पेयर आपका इनकरेक्ट है? तो राज्यसभा का भैया प्रेसिडेंट नहीं करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। By the 91 Amendment Act, the size of Council of Ministers is restricted to the dash percentage of total number of members House of the People। इसका सही ऑप्शन आपका है 15% ऑफ द पीपल जो है वो आपका मेंबर बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं। डैश इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपका इसका आंसर है एरिस्टोटल मतलब अरस्तु, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज द पॉलिटिकल थ्योरी इज ट्रू? सो वी गो विद द थर्ड वन, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वैल्यूज। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दीज प्रोविजंस सपोर्ट सोशल इनजस्टिस? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन आपका अबोलिशन, ये चीज सामाजिक न्याय को मजबूत करता है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, तो आपको पढ़ना था। भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता, बिल्कुल सही है, कोई पक्ष नहीं लेते हम। भारत में धर्मनिरपेक्षता व्यक्तियों को किसी भी धर्म का पालन प्रचार करने का मतलब पालन प्रचार या प्रसार करने की अनुमति देता, दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 2 नंबर वाले थे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण बताओ। सबसे पहले भारत में स्थानीय शासन आपका 1882 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में आया था, और भारत में उस समय से स्थानीय शासन शुरू हुआ। बाद में आपका 1993 में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। इसके साथ ही 3 स्तर की स्थानीय शासन होता है, गाँव आपका होता है, ब्लॉक समिति होती है, जिला होता है, और आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद स्थानीय शासन 1950 आपका 9 में राजस्थान के नागौर में। इस तरह से थोड़ा बातें आप बता सकते हो। वैसे स्थानीय शासन क्या है आप बताओ? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। मतलब बहुत था, इतना कुछ तो आप लिख सकते हो। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकों के किन्हीं 2 मौलिक अधिकार, अरे मौलिक कर्तव्य, बहुत ईजी यार। आपको अपने देश की रक्षा करनी है, आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है, आपको राष्ट्रगान का सम्मान करना है, बहुत था इतना। अस्पृश्यता क्या होती है? भारत के संविधान में इसे रोकने के लिए क्या प्रावधान? भाई इसने तो भाई आपको इजी दे दिया, इसका आंसर तो आपको 17 अनुच्छेद बता ही दिया उसने, है ना। अब आपको अस्पृश्यता बतानी है। अस्पृश्यता का मतलब होता है समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें छुआछूत के अंतर्गत उन्हें छूना भी एक प्रकार से अपराध माना जाता है, समाज ने इसका भेदभाव किया, उसको हम अस्पृश्यता बोलते हैं कि समाज के कुछ वर्गों को समाज से दरकिनार कर दिया गया। अनुच्छेद 17 इसको खत्म कर देता है कि भाई अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या है, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। देखो राजनीतिक सिद्धांत हमारा जो है मुख्य रूप से हमें हमारी समानता हो, स्वतंत्रता हो, राजनीतिक विचारकों के बारे में विचार हो, विभिन्न जो परिप्रेक्ष्य हैं, मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमें बताता है, समझाता है, ये आपको बताना था।
भारत के संघवाद और अमेरिकी संघवाद में कोई अंतर है? देखो, भारत का जो संघवाद है उसको हम यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। और अमेरिका की जो संघवाद है उसको हम फेडरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल। अब फेडरल और यूनियन में एक बहुत सिंपल अंतर होता है, यूनियन बांध के रखता है, आपने हाथ का साइन दिखा होगा, यूनियन बांध के रखता है, हाथ मुट्ठी की तरह होता है, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन फेडरल में आप खुले होते हैं। आप 50 स्टेट हैं, अमेरिका में 50 स्टेट है, वो खुले हुए हैं, वो अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत वाले जो 28 राज्य हैं ये अलग अपनी मर्जी से नहीं हो सकते। थोड़ा ये अंतर आपका रहेगा। अगला, जनहित याचिका ने किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है? एक उदाहरण दीजिए। देखो, सबसे पहले आप बताओ, 1979 में जनहित याचिका आपकी शुरू होती है। इसने भारतीय लोकतंत्र को बहुत हद तक मजबूत किया है, क्योंकि इसके आने के बाद समाज के सभी जो वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जिन तक न्याय नहीं पहुंचता था, आज उन तक भी न्याय पहुंचना बहुत आसान हो गया। ये पॉइंट आपको बताना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने आने वाली कई चुनौतियां हैं। भाई सिंपल सी बात है, धर्मनिरपेक्षता अगर हम बात करें, बहुत सारे धर्म हैं, वर्ग हैं, और हम सेकुलरिज्म को अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रीति रिवाजों को हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो बहुजन वर्ग है उसका प्रभाव बाकी धर्मों पर पड़ता है। तो ये भारत में आने वाली जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी चुनौतियाँ आपकी बड़े स्तर पर हैं। जैसे भारत सरकार को बहुत अच्छे तरीके से एक बाय टेबल टॉक, बाय बातचीत के माध्यम से या सामाजिक रिफॉर्म लाते हुए, साइंस को इंक्लूड करते हुए उनके रीति रिवाजों को भी बचाने की आवश्यकता है। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि हम अपनी बातों को रख सकें, अपनी बातों को कह सकें, अपना विचार रख सकें, अपना विकास कर सकें। इसलिए स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपकी है हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए और प्रतिभा के विकास के लिए। अगला है, स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम है। देखो, स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो आयाम हैं, चाहे हम स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर लें, सकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है जिसमें आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कुछ प्रतिबंध होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आपका नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है। भारत में अगर हम बात करें संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में कोई दो अंतर। देखो, संसदीय जो कार्यपालिका आपकी होती है इसमें बेसिकली आप बताइए कि इसमें देश का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यक्षात्मक वाले में क्या होगा, और पहले वाला बता दो कि आप भारत और ब्रिटेन में है, दूसरा वाला आपका ये अमेरिका में है। देश का प्रमुख राष्ट्रपति मतलब दोनों का होगा, सरकार का भी और देश का भी। राष्ट्रपति संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होगा और राष्ट्रपति को जनता स्वयं चुनेगी प्रत्यक्ष रूप से। ये पॉइंट आपको इसमें बोलने थे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी नौकरशाही का अर्थ एवं उसकी कोई दो विशेषताएं बताइए। देखो, स्थायी नौकरशाही जो होता है ये सदैव आपका अपने पद पर बना रहता है और ये आपके IAS IPS में अधिकारी होते हैं। ये अपने निश्चित कार्य समय काल तक आपके 65 वर्ष के ऑलमोस्ट रहते हैं और इनको हटाया नहीं जा सकता। ये पॉइंट आपको बताना। और वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका होती है वो यही कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए कौन सी दो चुनौतियां हैं? कोई 4 बिंदु। भाई देखो, सामाजिक न्याय इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ जाति प्रथा बहुत ज्यादा है, जाति व्यवस्था है। ठीक है। भेदभाव है, यहाँ भेदभाव है। यहाँ धर्म की भिन्नताएं बहुत ज़्यादा, धर्म आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर होता है, महिला पुरुष के आधार पे। ये सारी चीज़ें जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक भारत में समानता को स्थापित करना आसान नहीं होने वाला। ये पॉइंट्स आपको इसमें बोलने थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले, द इंडियन स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बिल्कुल सही है। सेकुलरिज्म इन इंडिया अलाउ इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट ऑफ प्रोफेस एंड रिलीजन। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ए ऑप्शन आपका इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 23rd कहता है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? आप सिंपल बताइए। मौलिक अधिकार जो आपके हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक आपके आयरलैंड से। भाग 3 में इनका वर्णन है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 12 से आपके ये 35 में है। ठीक है। ये अनुच्छेद आपका 36 से आपके 51 में। अब महत्व बताओ। मौलिक अधिकार जो मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, वहीं पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है समाज के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बता के आप खत्म कर सकते थे। अब देखिए, कार्टून बहुत ईजी आया हुआ है कि कार्टून भाई कब का है। देखिए इस चीज को, ये कार्टून आपका है। इस कार्टून का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन है सामाजिक सुधार, चुनावों की तैयारी, भारत की विदेश नीति और भारत में किसान आंदोलन। सही ऑप्शन आपका है बी, भारत में चुनावों की तैयारी ही चल रही है। अगला क्वेश्चन है, कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कौन सा पहलू दर्शाया गया है? मतदाता जागरूकता, चुनावों के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सी आपका शासन में नागरिकों की भागीदारी, या डी चुनावों में मीडिया की भूमिका। इसका सही ऑप्शन आपका है चुनावों के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, आपकी प्रतिस्पर्धा है, बी ऑप्शन। अगला, दर्शित कार्टून किस दशक का है? 1940 का है, 1950, 1970, 1980। सही ऑप्शन आपका है 1950, क्योंकि ये 1957 का आपका लगभग है, फरवरी के आसपास का महीना होगा। उसके बाद देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, विच ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस कार्टून। तो ये आपका जो कार्टून है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शंस, बी ऑप्शन है। विच डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट हाईलाइट इन दिस कार्टून। तो आपका कॉम्पिटिशन, ठीक है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग इलेक्शन, बी ऑप्शन रहेगा। एंड डिपिक्ट कार्टून विच फ्रॉम विच आपका डिकेड का है? 1950, 50s का डिकेड है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस कार्टून का संबंध डैश से है। द्वितीय आम चुनाव से है, चौथे आम चुनाव से है, पंचम आम चुनाव से है। भाई दूसरे आम चुनाव से, ए ऑप्शन अगर आपने लगाया बिल्कुल सही है। दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं वो भी देख लें इसको। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1951 और 52 में हुआ है, आपको यही लिखना था। प्रथम जो आम चुनाव है उसके चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन आपके थे। कौन थे? सुकुमार आपके सेन थे। किस वर्ष चुनाव आयुक्तों की संख्या 1 से बढ़कर 3 कर दी गई थी? ये आपका समय पीरियड जो लगभग 1989 के 88-89 के आसपास का टाइम पीरियड है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 543। आप बता दो, बहुत है। अब आपका ये आ जाता है मैप। इस मैप में आपको क्वेश्चन भाई देख लो कौन सा स्टेट कहाँ है, बहुत इजी आता है। वैसे तो यूपी है, ये झारखंड है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका केरल है। अब क्या क्वेश्चन है पहले वो देखना पड़ेगा। वैसे ये आपका कार्टून कौन से आपके रिलेट करता है? तो सेकंड जनरल इलेक्शन से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैप का जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा डी लगाना था और आंसर था हमारा केरल। क्या था? आंसर था केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? तो राज्य आपका था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा सी और यहाँ लिख जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या लिख जाएगा? आंध्र आपका प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी और आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झार आपका खंड, ठीक है, झारखंड। अगले क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है कि वह राज्य जहां द्विसदनात्मक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। लास्ट में आपका जो ऑप्शन है यहाँ ए हो जाएगा और आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको जो पैसेज पढ़ना था, पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को महात्मा गांधी के सिद्धांत अगर हमसे प्रभावित हों तो भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है? इसका आंसर आपका रहेगा संपत्ति का अधिकार, पंचायत की स्थापना, समान नागरिक संहिता, दल बदल। सही ऑप्शन आपका है इसमें बी, पंचायती व्यवस्था हमने अपनाई है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का पार्ट सेकंड, इसमें है भारतीय संविधान के किस भाग में अस्पृश्यता का अंत है? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग आपका लगभग 17 के आसपास। आंसर सही आपका है भाग 3, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता, मतलब जिसे पंथ निरपेक्षता भी बोला गया है। समाजवाद आपका है। क्या है? समाजवाद आपका है। और क्षेत्रीय अखंडता आपका है। क्या है? क्षेत्रीय आपका अखंडता है। संप्रभुता है। ये सारे बातें आपको लिख देनी थी। अगले क्वेश्चन आपका है 6 नंबर वाला, भारतीय संविधान में समाहित 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो समानता है, स्वतंत्रता है, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और अल्पसंख्यक के अधिकार है, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार है। ये सभी अधिकार हमारे रहेंगे तो हमारे लिए बहुत जरूरी, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। ये पॉइंट आपको बनाना था। फिर अगला क्वेश्चन है, दोनों में अंतर बताना है आपको। मौलिक अधिकार अमेरिका से है, राज्य की नीति निश्चित आयरलैंड से। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ये अनुच्छेद आपका 12 से 35 में है और राज्य की नीति निर्देशित आपका 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार हमें कानून लागू नहीं होने पर न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन हम राज्य की नीति निर्देशित लागू होने पर न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत विकास के लिए, राज्य की नीति निर्देशित जो है वो समाज के विकास के लिए है। अगला है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका कैसे करती है? तो भाई समय समय पर कानून की समीक्षा करती है, उसके साथ ही कानून की रक्षा, उसकी व्याख्या करती है संविधान की, और समय आने पर इसने यह भी आपको 1973 में कहा कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। न्यायिक सक्रियता ये होती है कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर अपने लिए केस नहीं लड़ सकता है तो इस मूवमेंट पे उसके लिए कोई और व्यक्ति केस कर सकता है और न्यायालय उस पर भी सुनवाई करेगी। 1979 के बाद न्यायिक सक्रियता आपकी बढ़ी है। इसके लाभ ये होते हैं कि भैया इससे सभी व्यक्तियों तक आपका न्याय पहुंचना आसान हो गया है, समाज गरीब पिछड़े वर्गों तक न्याय पहुंचा। लेकिन हानि यह है कि आपका न्यायपालिका पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया है, प्रेशर पड़ गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ होता है भाई किसी भी आधार पे, जाति धर्म में किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया? तो भाई साहब छूआछूत का उन्मूलन आपका कर दिया गया है। साथ ही आप कह लीजिए कि समानता की स्थापना के लिए सामाजिक आर्थिक जो आपके राजनीतिक आयाम है उनकी स्थापना है, और लोगों में ये भी कहा गया भैया आप समान लोगों से समान बर्ताव करें, और इस तरह की चीजें का बढ़ावा देने की बात की गई है। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। समानता के अगर हम आयोग की बात करें तो आर्थिक आयाम है, राजनीतिक है और सामाजिक आपके आयाम है। 3 आयाम आपके समाज, 2-2 नंबर में आपको सारा लिखना था। राजनीतिक में आपको हर तरह का वोट लेने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, अगर हम बात करें चुनाव लड़ने का अधिकार, वो सारे अधिकार है। आर्थिक में आप कोई काम धंधा खोल सकते हो, कोई चीज कर सकते हो। सामाजिक में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो सारे पॉइंट आपको लिखने थे। मतलब होता है किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को क्या बोलते हैं? नागरिकता बोलते हैं। और उसकी मापदंड यही है कि भैया आप किसी देश के एक नागरिक हो, जन्म के साथ ले सकते हो, आप आवेदन कर सकते हो, आप पंजीकरण कर सकते हो, साथ ही
की कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहां भी आपको मिल सकता है। ये सारे प्रावधान है आपके। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक काल्पनिक धारणा है जिसमें लोग अपने साझी इच्छाओं के माध्यम से जुड़े होते हैं। राष्ट्रवाद की प्रमुख चुनौतियां यही है कि राष्ट्रवाद ने वर्तमान में बहुत सारे देशों को तोड़ा है, जिसमें और साम्राज्यों को भी तोड़ा है, जिसमें आपका सोवियत संघ को भी तोड़ा, ऑस्ट्रो हंगेरियन को भी तोड़ा। तो ये इसकी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, जिसने अति राष्ट्रवाद के कारण किसी बहुत सारे देशों का विघटन भी हो चुका है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।